2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और किस तरह से वोटर सोचता है कि आखिरकार किन मुद्दों पर, किन विकास कार्यों पर इस बार वोट करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि युवा वर्ग क्या सोचता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं युवाओं के साथ, उनसे ही जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या रोड मैप बनाया हुआ है अपने दिमाग में और दिल में। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को और कौन सी बार आप वोट कर रहे हैं इस बार? ये सर मेरा पहला वोट होगा। मैं सर अपनी वोट इस तरह दूंगा, जो सरकार सर एजुकेशन और हेल्थ को देख के हमारे को फैसिलिटीज़ दे रही है, और सर जो सरकार हमें अच्छा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी सर, मैं उसे वोट दूंगा। और सर मैं लीडर में ये भी देखूंगा कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना काबिल है, कि वो हमारे उसकी अर्थव्यवस्था को देख सके। तो मैं सर उस तरह अपनी पहली एक्साइटमेंट है, पहला वोट है सर। एक्साइटमेंट तो बहुत है सर पहली वोट की। तो सर अब ये इलेक्शन जब होगा तो उसमें पहली वोट रहेगी सर। आप पहली दफा वोट डालेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपसे, आपके दर्शकों को राम राम करना चाहता हूँ जी। मैं सब फर्स्ट टाइम वोट डालूंगा। फर्स्ट टाइम वोट डालने, अब मुझे अपना नेता चुनना है, अपना सांसद भवन में सांसद भेजना है, तो इस प्रकार भेजूंगा जो शिक्षा के मुद्दे को और ज्यादा, जिससे भारत देश का विकास हो, क्योंकि शिक्षा ही देश की नींव होती है। जो शिक्षा को बढ़ावा दे, क्योंकि हमारे देश में देखा जाता है कि शिक्षा, जो लोअर वर्ग के जो बच्चे हैं वो शिक्षा ले नहीं पाते। क्योंकि मैं देखना चाहूंगा जो सांसद वो इस प्रकार के कानून पास करवाए सांसद भवन से कि उनके बच्चे भी यहाँ पे राज्य के विद्यालय में पढ़े, जो राज्य के विद्यालय, क्योंकि एमपी एमएलए के जो बच्चे होते हैं वो फॉरेन पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, उच्च विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। वो नहीं होना चाहिए। सब इक्वल हैं। यदि हमें राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है तो सभी के लिए अधिकार एवं शिक्षा, विश्वविद्यालय सभी समान होना चाहिए। और हेल्थ के ऊपर जो अच्छा काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छा देख के देश को और उन्नति एवं प्रगति के मार्ग पर ले जाए। और सांसद में ये देखूंगा कि कितना पढ़ा लिखा है जो हमारे देश को और उज्जवल, क्योंकि देश का जो साक्षरता दर है वो 75% है। हम IAS IPS चुनते हैं किसी जिले के लिए, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ये भी देखना चाहूंगा कि भाई कोई जो हमारा नेता है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देश का भविष्य है और भविष्य तय भी इनकी वोट करेगी। देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से भी लगातार कोशिश यही की जाती है, चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लोगों में जागरूक। और लोकतंत्र एक महापर्व है, उसमें अपनी भागीदारी रखे, हर नागरिक की जिम्मेवारी है। इन तमाम स्लोगन के मार्फत कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाती है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। आप किस तरह से देखते हैं गुरुग्राम लोकसभा के क्षेत्र, कौन से क्षेत्र से आप आते हैं? गुरुग्राम के पटौदी क्षेत्र से हम लोग आते हैं। सो मेरा बेसिकली जो वोट करने का होगा वो होगा एजुकेशन, स्कूलिंग एजुकेशन पे। जितना अच्छा आफ्टर स्कूलिंग हमारा जो कॉलेज का जो स्तर है वो जितना अच्छा है, स्कूलिंग में हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी हरियाणा गवर्नमेंट में जहाँ पे सरकारी स्कूलों में जहाँ पे 50 से स्ट्रेंथ कम थी वहाँ पे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एक स्कूलिंग का, जो हमारी एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे जो सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका स्तर बहुत अच्छा है। तो इस चीज़ के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके ऊपर वर्क होना चाहिए। और हेल्थ में मैं यही बात करूँगी, जैसे कि डायलिसिस जैसी जो अभी किडनी की बीमारी है, तो डायलिसिस जैसे हर वीक में किसी के 2 हो रहे हैं, किसी के 3 हो रहे हैं। उन केसेस में प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का जो है अर्निंग जा रही है, और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये फैसिलिटीज बहुत कम है। महिला सुरक्षा एक कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं आप? क्या वो भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है? वो भी एक हम उम्मीद लगाते हैं कि हमारे जो नुमाइंदे हम चुनकर भेज रहे हैं वो इस बात पर भी ध्यान दें, सुरक्षा को लेकर। जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वुमेन सेफ्टी के लिए जो हमारी जो भी गवर्नमेंट है, जो भी कैंडिडेट हम लोग चुने, वो वुमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करे। क्योंकि हम लोग गुड़गांव में रहते हैं और इतनी एक सिटी के अंदर रहते हुए भी हम लोग काफ़ी केसेस सुनते हैं कि जो वुमेन है वो सेफ नहीं है। हर दिन कुछ केसेस आते हैं, तो वुमेन सेफ्टी का तो एक पॉइंट रहेगा। एक प्रथा बन गई थी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होते थे, वो लगातार, क्या वो भी युवा के ऊपर दबाव होता है कि आप वोट वहां डालें, या युवा अपनी सोच के साथ चल रहा है? एक्चुअली दिस इज़ द मॉडर्न डे, सो मुझे नहीं लगता कि युवा किसी के दबाव के अंदर आकर कोई वोटिंग करते हैं, क्योंकि वोटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू इलेक्ट आवर लीडर्स। तो लीडर हमेशा वही चुनना चाहिए जो कि युवा को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे और जो डेवलपमेंट में और कंट्री को आगे बढ़ाने में काम कर सके। आप कौन से क्षेत्र से आते हैं? मैं अम्बाला से हूँ।
मेरा नाम शुभम है। मैं तो वोट तो हरियाणा की लिहाज से सारी जगह है। हाँ जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि अपना वोट सोच समझ कर किसी को भी दें, क्योंकि हमारा जो जनरेशन है और जो आने वाली जनरेशन है वो उसी वोट पर डिपेंड करेगी। हर क्षेत्र के विकास की बात होती है और अब तमाम राजनीतिक पार्टी मैदान में हैं और लगातार अपने अपने कामों को गिना रहे हैं। कोई कह रहा है मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोई कह रहा है हमने ये विकास किया है। आप किस नजरिए से सोचते हैं अब की बार मतदान जो होगा आपका कैसा नुमाइंदा होगा? देखिए, हर क्षेत्र की अलग कुछ दिक्कतें होती हैं और जो भी वोट कर रहा है उसको ये देखना चाहिए कि पार्टी या फिर कैंडिडेट नहीं, जो उन क्षेत्र के मुद्दों को उठा रहा है उनके बारे में बात करें, उन लोगों को वोट करें और उन लोगों को आगे लाएं। क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ सांसद 5-5 बार से भी सांसद है और अभी भी बने जा रहे हैं, तो उनका नाम सांसद ही रख दो, उनका नाम भी हटा ही दो। तो कुछ चीजें हैं जहां पर लोगों को समझना चाहिए कि नए लोगों को मौका दें, नई सोच को लाएं, नए युवा को लाएं, ताकि देश आगे बढ़ सके। हमें पुरानी सोच से आगे बढ़ना है, जो चीजें चली आ रही हैं उनको बदलना है। हम 5th लार्जेस्ट कंट्री बन चुके हैं इकोनॉमी के ऊपर, बट हमें उससे भी आगे जाना है। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, हमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की बढ़ानी है, सामाजिक समरसता बढ़ानी है। कोई पार्टी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे वोट मांग रही है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर आपको देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। हमें सिर्फ 3 या 2 नहीं, हमें नंबर 1 टारगेट करना चाहिए और देश के युवा को ये समझना चाहिए और घर से बाहर निकलकर वोट करना चाहिए, जो कि हमने देखा पहले चरण के मतदान में वोटिंग परसेंटेज कम हुई है पिछली बार की मुताबिक। सो हमें इस पर फोकस करना चाहिए और हमारे युवाओं को घर से बाहर निकलकर वोट करना चाहिए। युवा के तौर पर क्या आपने सोचा इस बार के मतदान, कौन सी बार आप मतदान कर रहे हैं? पहली दफा मतदान कर रहे हैं, तो क्या सोचा है इस बार के किस तरह से वोट डालनी है और कैसा आपका जो यहाँ से नेता है वो कैसा होना चाहिए? इस बार मैंने सोचा है कि जो भी नेता है या फिर कैंडिडेट एनवायरनमेंट के ऊपर काम करेगा, इस बार उसको वोट दूंगा। इस बार बहुत पोल्यूशन हो रहा है, कोई भी पोल्यूशन के ऊपर बात ही नहीं कर रहा। सब कोई शिक्षा पे लेके जा रहे हैं, कोई हेल्थ पर लेके जा रहे हैं, अब पोल्यूशन देख ही नहीं रहा। दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा में कितना हो गया, आज का AQI देखें हम आपने कितना हाई है। मैं चाहता हूँ जो भी नेता है वो सबसे पहले डेवलपमेंट की जगह एनवायरनमेंट को सुधारने पे काम दे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करे ताकि ट्रैफिक भी कम होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी होंगी, वुमेन सेफ्टी भी बढ़ सकती है उससे। तो मैं चाहूंगा कि नेता इन चीजों पे पक्का काम करे। गुरुग्राम के तौर पर देखा जाए तो एजुकेशन के क्षेत्र में कितना आगे है और अभी क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में काम हुआ है या और क्या होना चाहिए? एजुकेशन के सिस्टम पे काम हुआ है, यूनिवर्सिटी कहीं बनी है, पर उनका स्तर जो है वो वर्ल्ड क्लास नहीं है, वो अभी भी ग्रो कर रही हैं और इतना लिमिटेड है उनके पास रिसोर्स, इतना फंड एलोकेट नहीं होता रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। हम बहुत कम एज अ GDP का बहुत कम परसेंटेज ही डोनेट कर पाते हैं, लगा पाते हैं, ज़्यादातर सब्सिडीज़ वगैरह में चला जाता है, जो कि इतना बेनिफिशियल नहीं होगा देश को एज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आधी आबादी के तौर पर क्या सोचती हैं महिलाएं कि इस बार एक युवा के तौर पर आप किस तरह से वोट करने जाएंगे और लोगों से क्या अपील करते हैं और क्या मैंने बना रखा है कि हाँ ये होना चाहिए? पहली वोट है मेरी ये तो, और मैं तो कुछ ऐसा ही चाहूंगी जो कैंडिडेट शिक्षा को लेके, ह्यूमन वेलफेयर को लेके अच्छे से अच्छा काम करे, तो उन्हीं को ही मेरा वोट तो अभी जो नेता है उनमें से कोई है आपको लगता है कि हाँ ये ठीक ऐसा तो सर कुछ नहीं करना चाहूंगी। आप किस तरह से देखते हैं कि युवा के तौर पर और बेरोजगारी, रोजगार, विकास या धर्म, ये तमाम ऐसे राजनीतिक तौर पर अब मुद्दे नजर आते हैं, बातचीत नजर आती है, एक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। आप क्या नजरिया रखते हैं इन चीजों पर? सर देखो, इस पहली बात तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे दिल्ली के थोड़े ज्यादा नॉलेज है। कोई नहीं, आप देश की एक संसद के लिए नहीं, दिल्ली में बेसिकली क्या है ना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। केजरीवाल की और BJP सरकार में वो चल रहा है, तो बेसिकली मुद्दा दिल्ली में ही चल रहा है। तो देश के तौर पर क्या सोचते हैं, विकास किस तरफ? विकास के तौर पर सर देखो, हम जैसे हिंदू हैं, तो हिंदुओं में जैसे राम मंदिर का मुद्दा उठा, तो हमें तो खुशी है कि राम मंदिर बना, अब कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगी, तो हमें तो इस बात में बहुत अच्छी खुशी है जी। आप पहली दफा वोट करेंगे? सर मैं पहली बार वोट दे रहा हूँ। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा सर, हम अपना लीडर चुन सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो डेमोक्रेसी में यही है। हम वोट दे रहे हैं, हमें डेवलपमेंट सेंट्रिक होकर वोट देना चाहिए, तो हमारा बॉर्डर सिक्योर रहेगा, हम सिक्योर हैं।
हमारा बॉर्डर सिक्योर नहीं है तो कोई भी सिक्योर नहीं है, सीधी बात है। मतलब आपके मन में एक चीज है कि सुरक्षा एक बड़ी चीज है और जिस तरह से तमाम सुरक्षा को लेकर मुद्दे उठते रहते हैं उस पर एक बेहतर कार्य होना हाँ चाहिए। जी सर, तब तक हमारी सिक्योरिटी नहीं रहेगी तब तक कोई भी डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है। बम ब्लास्ट पहले होते थे, अभी भी हो रहे हैं। मतलब कभी जैसे एक हमारा रामेश्वरम वाला टेम्पल, वो कैफे था, वहाँ पे एक बम ब्लास्ट हुआ था। तो ऐसे सिक्योरिटी वाले जो ब्रीच है ये हमें रोकनी चाहिए, और जो हमारा जो लीडर होना चाहिए वो सीधी बात है डेवलपमेंट सेंट्रिक होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, ये युवा है, युवा देश का भविष्य है और भविष्य ही देश का भविष्य तय करने के लिए इस बार मतदान करेगा। आप किस तरह से देखते हैं? प्रशासन तो लगातार कोशिश कर रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान। मेरा मानना है कि प्रयास नहीं करना चाहिए, मतलब उस चीज को काम में लाना चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं, उस चीज को करने से भी वो लोगों के लिए अच्छा होगा अगर उस काम को किया जाए। सिर्फ बोलने से नहीं, अगर वो काम में लाया जाएगा तो लोगों के भी काम आएगा और फिर वो आगे आगे ऑब्वियसली वो उन सबको वोट देंगे जो उनके लिए काम करेगा। तो काम करना ज्यादा जरूरी है बोलने से ज्यादा। राजनीतिक तौर पर क्या सोचता है युवा कि इस बार का चुनाव कैसा है? युवाओं के हिसाब से युवा नई तरीके से सोचती है, तो ऑब्वियसली उनकी वो यही चाहेंगे कि वो अच्छे जो काम कर रहा है ना उन्हीं के देंगे। जैसे बड़े लोग सोचते हैं वो भी अच्छा ही सोचता है, लेकिन युवा अब एक नई तरह से सोचता है, तो वो चाहेंगे कि एक ऐसा इंसान बने जो उनके लिए काम करे, उनके लिए अच्छा हो। हर बार की तरह तमाम राजनीतिक पार्टी मैदान में है और सबके जिस तरह से सोच है वो लगातार युवा की तरफ अट्रैक्शन बढ़ाती है, युवा वोटर्स को खींचने की कोशिश करती है। तो युवा अपने तौर पर क्या सोचता है 2024 के चुनाव को, देश के भविष्य को लेकर, देश के अगली संसद के सांसदों को लेकर? युवाओं के मन में यही विचार है कि आज के समय, वर्तमान समय में जो सरकार काम कर रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आए, साथ में आज राष्ट्र के लिए लोगों के अंदर एक जो युवाओं में एक जो जोश उत्पन्न हुआ है वो भी अपने आप में एक काबिल तारीफ है। और युवा आज विकास के साथ आगे बढ़ना चाहता है और विकास और राष्ट्र के साथ मिलकर कदम से कदम, प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर कदम से कदम आगे मिलकर बढ़ा रहा है और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है कि जिस तरीके से आज आप कहीं भी जाइए, किसी भी देश में जाइए, आज अपनी एक नई पहचान भारत ने अपनी बनाई है। आज G20 का एक सफल आयोजन हम सभी ने के सामने हुआ, हम लोगों ने देखा कि G20 का कितना सफल आयोजन हम सब सामने हुआ। नई संसद भवन के रूप में प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आज एजुकेशन और स्वास्थ्य के तौर पर देखें तो युवा क्या मानता है, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, युवा से बेहतर कोई नहीं जाना। एजुकेशन में भी काफी डेवलपमेंट है। अभी नई शिक्षा नीति आई है, तो नई शिक्षा नीति के तहत आपने देखा है कि जितना भी मतलब हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, मतलब बहुत ही प्रारंभिक रूप से उनको सुदृढ़ीकरण किया गया है। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। हमारे बहुत सारी जो शिक्षा के क्षेत्र में प्लस स्वास्थ्य के रूप में भी देखा जाए तो हमने अभी 2 साल पहले कोविड जैसी एक बहुत ही बड़ी महामारी का सामना किया, उसको भारत ने किस तरीके से उससे डिफेंड किया, ये भी एक हम सभी लोगों के सामने एक चैलेंज हमने देश को हमने अपने सामने घोषित किया। बिल्कुल, एक सुरक्षा के साथ साथ एक तमाम पहलू ऐसा है कि युवा के लिए कि एजुकेशन बहुत बड़ी बात है। क्या गुरुग्राम एक हेल्थ के क्षेत्र में काफी आगे है, हेल्थ हब है, उसके बीच क्या एजुकेशन में जो कमियां हैं वो क्या कमियां हैं जिनको पूरा करना चाहिए? सर कमियां जैसे लोग गवर्नमेंट स्कूल्स की बजाय अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में कराते हैं, तो सर गवर्नमेंट स्कूल्स को इस तरह एस्टेब्लिश किया जाए कि जो बड़े लोग भी हैं वो भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना ही सोचे। जैसे सर हम सैनिक स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, इसमें तो सर बड़े लोग भी अपने बच्चों को भेजते हैं क्योंकि सर उसमें सुविधाएं मिलती हैं, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलता है। तो सर हर गवर्नमेंट स्कूल को उस तरह एस्टेब्लिश किया जाए कि बच्चा जाए तो सर उसका भविष्य उज्जवल हो, तो उस तरह सर सारे स्कूल्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए और उसमें जो पढ़े लिखे एजुकेटेड टीचर्स हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाए, ना कि कोई भ्रष्टाचारी नेताओं के टीचर्स को। शिक्षा के क्षेत्र में क्या महंगाई भी नजर आती है? वो युवाओं को कहीं ना कहीं उसकी मार झेलनी पड़ती है। महंगाई तो सर बढ़ ही रही है जिस हिसाब से इन्फ्लेशन इज गोइंग रैंड। एजुकेशन भी महंगी है। एजुकेशन ऑब्वियसली। अभी क्या आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए एजुकेशन के क्षेत्र? एजुकेशन में एक तो गवर्नमेंट को जो एजुकेशन लोन है उसको थोड़ा सा रीच टू एवरीवन हो, थोड़ी सी अगर स्कीम्स चल रही है उनका थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हो, लोगों को इजीली प्रोवाइड हो जाए, और जो थोड़ी सी फीस है उसको भी कम किया जाए। आप क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव किस
जी 2024 के जो चुनाव हैं इसमें राष्ट्रवाद और धर्म मेन मुद्दा दिखाई दे रहा है, लेकिन राष्ट्रवाद की आड़ में और धर्म की आड़ में जो हमारे धरातल के जो मुद्दे हैं, अगर कोई उनको भुला दे तो मैं ये कहूँगा कि मैं उस सरकार को कभी स्वीकार नहीं करूँगा। अगर मेरे घर में गंदा पानी आ रहा है और मैं धर्म और राष्ट्रवाद का नाम लेके उन मुद्दों को गौण कर दूं, ये अन्याय होगा। अगर मेरा बच्चा शिक्षा लेने में, एजुकेशन लेने में महंगाई की वजह से वो पीछे है और मैं कहूँ कि नहीं राष्ट्रवाद, मैं उस चीज को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर मेरे पड़ोस का, मेरे मोहल्ले का कोई लड़का रोड एक्सीडेंट में, रोड खराब होने की वजह से गुजर जाता है और मैं ये कहूँ कि नहीं राष्ट्रवाद मेन मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप देखिए रोड व्यवस्था इतनी जल्दी, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर हमारे जो यहाँ के रोड है वो बिल्कुल, आज आप रात को टूटा हुआ देखोगे, दिन में बना हुआ मिलेगा। लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो लोग 4.5 साल जो हैं बीच के, वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे। उस समय लोगों की कोई सुनने वाला ही नहीं रहेगा, लोगों को भी आदत पड़ जाएगी। विकास कार्यों पर मतदान होना चाहिए। बिल्कुल विकास कार्य। ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है? ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप आते होंगे पढ़ने के लिए, तो क्या ट्रांसपोर्ट स्थिति ठीक है? क्या उसमें भी कोई सुधार की आवश्यकता है? सर जैसे डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, जो रिसेंट हमारी गवर्नमेंट है जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी है, बहुत सारे हाईवेज बनाया है, जैसे आगरा यमुना एक्सप्रेसवे है। पहले टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, अब वही टाइम बहुत ही कम लगता है इन कंपैरिजन टू जो टाइम पहले लगता था। तो इसीलिए विकास कार्यों में तो हमारी रिसेंट गवर्नमेंट काम कर रही है। अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट हमारे देश में आती है जो कि और विकास कार्यों में काम करे तो मैं जरूर डेफिनेटली उसको वोट करूंगी। सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम ऐसे कदम उठाए गए, दुर्गा वाहिनी चलाई गई, ऐसे लगातार जागरूक किया जा रहा है। क्या उसका असर देखने को मिलता है धरातल पर? कहीं कहीं तो उसका असर देखने को मिलता है, पर लोगों की सोच उसको बदलना भी जरूरी है। तो सरकार को जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं, उनको और ज्यादा तेजी से और ज्यादा चलाया जाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो और डेवलपमेंट के साथ साथ अवेयरनेस भी आए लोगों में। डेवलपमेंट के साथ अवेयरनेस। आप क्या देखते हैं 2024 के चुनाव को लेकर? 2024 के चुनाव में सर जी मैं तो एक ही चीज देखूंगा कि ना तो कोई भ्रष्टाचार रहना चाहिए देश में, और जो अब के उम्मीदवार हैं उनको एक चीज देखनी चाहिए कि एक तो विकास हो। इस दुनिया में एक ही चीज मानी गई है, सबके विचार होंगे अलग अलग, पर एक चीज देखी जाती है कि उनके जो विचार जब मिलकर एक चीज, एक संगठन बना लेते हैं और एक चीज को, सारे विचार मिलकर एक चीज को गट बांध लेंगे और दूर दूर तक जाएगी ये विचार की धारा, तो हर विचार मिलकर एक शुद्ध और वातावरण, यानी कि मतभेद हो, मनभेद ना हो। मनभेद। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये युवा वर्ग है जो कि देश के भविष्य को तय करने के लिए अब 2024 के चुनाव में जब बिगुल बज चुका है, तो 25 मई को जब मतदान होगा तो उसको लेकर तैयारियां हैं। वैसे अब 2024 के चुनाव देख रहे हैं, बीजेपी कह रही है हमने विकास किया, उसको लेकर जाएंगे। कांग्रेस कह रही है सिर्फ जुमले थे, वादे थे, पूरे नहीं हुए। आप धरातल पर देखते हैं किस तरह से काम हुए या नहीं हुए? नहीं, देखिए विकास के नाम पर जीरो है। अगर विकास की बात करें ना, आप अगर ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा विकास वैसे कुछ नहीं हुआ है, रोड वगैरह सारे टूटे पड़े हुए हैं, सफाई का बुरा हाल है। आप ये देखिए गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जो 19वें पायदान पे सफाई में था, 140वें पायदान पहुंच चुका है, और इतना बुरा हाल है सफाई का। गार्बेज उठ नहीं रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, रोड टूटे हुए हैं, सफाई बिल्कुल जीरो है, सेफ्टी है नहीं। तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा विकास है क्या। अगर उस विकास की बात करें तो जीरो उसके लेवल पे। तो गुरुग्राम में पानी निकासी की एक बड़ी समस्या है, सीवर समस्या है, सड़कों के इंटरनल जो रोड्स हैं वो टूटी हुई हैं। क्या उनमें कुछ बदलाव आया है पिछले 10 सालों में? और सांसद साहब के बात की जाए तो क्या विकास की बात करते हैं या काम हुए हैं? सांसद का पता नहीं सांसद है कैसा। मतलब आप देखिए जो सांसद सिर्फ 5 साल में एक दफा वोट मांगने कुछ एरिया में जाता हो, ठीक है ना, और जीत जाता है, तो मेरे ख्याल से तो उसकी गलती नहीं, हम लोगों की गलती है कि हम उसको बार बार बनाते हैं, कभी मोदी के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी किसी यादव के नाम पे, मतलब कास्ट के नाम पे, हर बार उसको बना रहे हैं। लेकिन वो बंदा मतलब वो राजशाही परिवार के हिसाब से चल रहा है, उसने ना कभी काम किया ना कभी काम करेगा, वो कन्फर्म है। आप सोचिए ना कि बारिश के मौसम में जो है ना ड्रेन का बुरा हाल है, मतलब पूरा गुड़गांव जो है एक तरह से जो है ना नदी का रूप ले लेता है। पानी निकासी एक बड़ी समस्या रहती है, हर वक्त देखा जाता है कि शहर में सेक्टर 46 में बड़ा बुरा हाल हो जाता है। क्या ये काम
तो वादे किए गए पूरे नहीं हुए और अब 2024 का चुनाव बिगुल बज चुका है। तो देखिए सेक्टर पे आ जाए तो सेक्टर में तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि सेक्टर में हर जगह ब्लॉकेज है, सीवर ओवरफ्लो है। रोड मेरे ख्याल से विकास हो रहा है, लेकिन रोड 7 साल से नहीं बनी। विकास हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रोड नहीं बना है। विकास हो रहा है पिछले, चलो मैं और थोड़ा सा ऊपर चले जाता हूँ कि घोषणा पत्र में कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हम बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। पिछले 10 साल से बुलेट ट्रेन ला ही रहे हैं, आई नहीं है। कहाँ ये हमें नहीं पता कहाँ चल रही बुलेट ट्रेन। पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, बिजली की समस्या है, लेकिन विकास हो रहा है गुड़गांव का। हर जगह गार्बेज कोने पे, किसी कोने पे चले जाओ, गार्बेज उठाने वाली कोई कंपनी नहीं है। सेक्टर का बेहाल कर रखा है, कोई समस्या का सुनने वाला कोई नहीं है। ना एमएलए है, उसको चुना वो नहीं आया आज तक सेक्टर में, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं पिछले 23 साल में रह रहा हूँ, तो ऐसा तो मैंने कोई देखा भी नहीं। पिछले 5 साल से एमएलए ही नहीं आया जो वादे करके गया था मैं ये करूंगा, वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ गया, उसने कुछ नहीं किया। छोड़ दो एमपी तो वैसे ही नहीं आता, क्योंकि वो तो राजा परिवार से, उसको क्या लेना देना जनता से। तो देखा जाए तो गुरुग्राम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, क्या गुरुग्राम सिर्फ कमाने के लिए है? गुरुग्राम में सारे जितने भी नेता हैं या मान लो अपना ये जो कर्मचारी आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, सारे गुड़गांव को लूटने के लिए आ रहे हैं। ठीक है जी, एक बार बताओ, 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है, मेट्रो बड़ी, हर बार चुनाव के टाइम मेट्रो को निकाल देते जी, मेट्रो का काम तो होने वाला है, नहीं होगा, सिर्फ चुनावी जुमला है। ठीक है जी, और देखो लोगों को वोट, लोग देख के भाई हमारा एमपी 20 साल से है, कुछ किया है या नहीं किया। लोगों को अगर एक वोट के खिलाफ पड़ेगी, अपने आप हार जाएगा वो। अगर ये सोचे ना जीता पड़ा है वो, मैं जो वोट खराब करूं तो वो जीतेगा। लोगों को सोचना चाहिए, जो एमपी 20 साल से गुड़गांव में कोई विकास नहीं करा, सरकारी हॉस्पिटल देख लो क्या हाल है, टूटा पड़ा है। इनका ऑफिस देख लो बीजेपी वालों का, गुरु कमल 5 स्टार। ठीक है जी, रेस्ट हाउस देख लो 5 स्टार। आम पब्लिक परेशान हो रही है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप एमसी चले जाओ, ठीक है जी, कहीं भी चले जाओ सरकारी डिपार्टमेंट में, बिना रिश्वत कहीं काम नहीं होता। ठीक है जी, और सड़कों का बुरा हाल है, सीवर और सेक्टरों के सफाई का बुरा हाल है। सिर्फ वादे करते हैं हाँ हो जाएगा, नहीं होता भाई। सभी पार्टी एक सी, सभी पार्टी तो क्या कहते हैं, फिलहाल तो 10 साल से बीजेपी है। ठीक है जी, और देखो जो काम पहले कांग्रेस राज में मान लो 100 रुपए में हो रहा था, वो डबल हो गया, वो तो 200 रुपए में हो रहा है। मतलब भ्रष्टाचार डबल हो चुका है। अब खुद लगा लो कौन सी पार्टी कहाँ है, सारी पार्टी एक सी है, लेकिन अब जो भ्रष्टाचार है और बढ़ चुका है काफी तेजी से। 2024 का जब चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और लगातार वादे और दावे किए जा रहे हैं, तो उन दावों और वादों के बीच आप क्या देखते हैं कि ये काम होने चाहिए और ये हुए भी हैं? नहीं, काम तो खैर कोई हुआ ही नहीं है, और नेचुरली काम तो होने चाहिए भाई। एक वोटर के लिए क्या चाहिए, मूलभूत सुविधाएं हैं, ये भी नहीं मिल रही है, तो उसको तो दुख तो होता है हम लोगों को भी, क्योंकि ये जो एमपी है या एमएलए है वो समझते ही नहीं है कि भाई इन चीज़ों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। वो परसेप्शन ही एक्चुअली चेंज हो गया है। व्यक्ति पूजा जब शुरू हो जाएगी जहाँ, तो इन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। निश्चित तौर पर लोगों की जो मांग है वो यही है कि तमाम ऐसे विकास कार्य जो होने चाहिए, और पिछले काफी समय से वादे और दावे किए गए, लेकिन उस बीच जो काम थे वो नहीं हुए, वो भी पूरे होने चाहिए। और लोगों का यही कहना है कि जिस तरह की स्थिति है उस बीच वादे और दावे नहीं चलेंगे, आपको धरातल पर भी काम करना होगा। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।